मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किया, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। भाई मैं तो चाहती हूँ आप बात खुल के करें, आप हमें भी बताएं। आखिरकार आप कह लें कि हर कोई आपको पसंद करता है, आपकी गुफ्तगू सुनना चाहता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो वही बात फिर घूम फिर के आती है। मैं इधर खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा। आज पीएम आए थे हमारी कटरा देवभूमि पे, तो वो ट्रेन में आए। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप सब यहाँ उपस्थित हो, आपने ऐसा क्या किया कि आप यहाँ हमारे बीच हो? तो हमने मैंने जवाब दिया कि मैंने पेंटिंग में हिस्सा लिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। आज मैं इस ट्रेन में बैठी हूँ। तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी वैसे आजकल ना जाने एक ही सैलरी में कितना काम कर रहे हैं। तो इसाक डार साहब, उनका कहना है कि पाकिस्तान बात तो करना चाहता है, लेकिन हम इतने डेस्परेट भी नहीं है कि भारत से बात करने के लिए। क्या कहेंगे आप लोग बात करना चाह रहे हैं या आपके अभी कुछ और ही बात चल रही है? तो पीएम सबसे पूछने लगे कि आप क्या बनना चाहते हो। मैंने बोला मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा गाना सुनाओ। मैंने अपनी यहाँ का कश्मीरी सॉन्ग सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। और मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या था जब आप छोटे थे? तो उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य कुछ नहीं था, बस मेहनत थी। इसलिए ये बातचीत हुई हमारे बीच में। धन्यवाद। और बस यही सब हुआ। फिर काफ़ी बच्चों ने उनसे जीवन की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रश्न भी पूछे और उन्होंने बहुत सरल तरीके से उसका उत्तर दिया। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूं कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहीं पर भी जाते हैं, या वो देश की बात हो या फिर विदेश की बात हो, विदेशों में जो अपने देश के नागरिक रहते हैं उनके दिलों में, भारत के लोगों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ के जाते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ईवीएम हैक करते हैं। देखिए, अभी जो चिनाब ब्रिज के उद्घाटन करने मोदी साहब गए थे, तो जो नींव होती है ना भाई घर की, वो मजबूत होगी तो घर कितना ही ऊंचा बना लो, अच्छी बिल्डिंग बनेगी। इसी तरह अगर देश के युवा और बच्चे अगर मजबूत होंगे तो वो देश कभी झुकेगा नहीं और वो देश बहुत आगे तक जाएगा। ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। जो कश्मीरी बच्चे थे जिनके दिमाग में बातें थी कि मोदी साहब से, प्रधानमंत्री देश के उनसे बातें करे, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। एकमात्र मैं कहूंगा कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी रहे हैं कि बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग रहे हैं। आप लोग एक बार बातचीत देखिए, अच्छी लगे तो दिल से सैल्यूट करके वीडियो को लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे। हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह, जो वंदे भारत है कटरा से बनिहाल तक चलेगी, ये बहुत अच्छी बात है और हमें मौका मिला यहाँ बैठने का। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, आज वो पूरा होने जा रहा है। सर, आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बड़ा ऐसा है श्रीनगर तक, और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए। तो ये यहाँ का ग्रामीण लोग गाते हैं इस गीत को। कश्मीरी सॉन्ग है। सर, जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर, हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है। आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं है। अभी जो विज्ञान कह रहा है कि कितना ही काम क्यों न हो, कितना ही तनाव क्यों न हो, लेकिन 6-7 घंटे सोना ही चाहिए और बहुत ही साउंड स्लीप होना चाहिए। तो स्लीप को कभी बुरा मत मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आप सो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6। प्लेयर क्या करता है? उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है
मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें हम? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है। एक्चुअली हमारे टीचर ने सिखाया कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कर रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करो। देखो एक चीज समझिए कि वो बोल रहे हैं आज ईद वाले दिन बिरयानी खा करके बोल रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ सच ही है कि ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए। जितना भी उन्होंने बोला बात करना चाहता है तो इंडिया की तरफ से आज तो मेरे हिसाब से सीरियसली भी कोई नहीं लेगा इसको। बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए 1000 तरीके थे, 1000 जैसे बोलते हैं बेस थे, 1000 चैनल से बात करने के। कोई बात तो करना नहीं चाहता है, और बात करना चाहते होते तो क्या इंडिया की तरफ से बात नहीं होती? करतारपुर कॉरिडोर कैसे खुला? फिर बातचीत होती है, तो कोई करना चाहे तो करे। जब आप एक जिद पकड़ के अटक जाएंगे कि नहीं जी जब तक आप 370 वापस नहीं लाओगे तब तक ट्रेड नहीं शुरू होगा, भाई ट्रेड शुरू करते, आप अपना वीजा इशू करने शुरू कर दे और अपना समझौता दोबारा स्टार्ट करते, वो स्टार्ट कर लेते ना, बात करने की जरूरत थी। अपना शुरू करते जो चीजों पे हम पहले काम कर रहे थे, समझौता, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, वीजास, ठीक है, और ऊपर से बस श्रीनगर मुजफ्फराबाद मुनाबाव कोकरपान, ये तो हम पहले चला रहे थे ना, और पहले चला रहे थे इसका मतलब गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उस पर। हटी क्यों? 370 रिमूवल के बाद अब आप बात करना चाहते हो तो कर लो। 370 तो दोबारा नहीं लग रही, और बहुत क्लैरिटी से गवर्नमेंट ने बोल दिया 370 दोबारा नहीं लगेगी, 370 दोबारा नहीं लगेगी। आप उसके बाद बात करना चाह रहे हैं, दैट मींस यू आर रेडी फॉर, आपके लिए 370 कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 370 इशू नहीं है, यू आर रेडी फॉर इट। इफ यू आर रेडी फॉर इट स्टार्ट इट। अगर है भी, अगर प्रॉब्लम है भी तो हम क्या कर लेंगे? अभी इतने दिन में तो कुछ नहीं हुआ। जैसे वो तो इमरान खान ने भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी रहेंगे तो भारत से बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, भारत से तो बात हुई और होना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम रोहित जी और डॉक्टर साहब मजीद इस टॉपिक पे बात करें, मैं ये बता दूं कि ये मेरा ईद का ड्रेस है और भी ड्रेस लिए हैं मैंने, लेकिन आज मैंने ये वाला पहना है। थैंक यू। और घर के बाहर यकीनन रोड पे बहुत से जो है वो कुर्बानी की जा रही होगी, लेकिन मैं बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उलझन लगती है देखकर, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं निकली हूँ घर से। और मैं खुद जो है वो कुर्बानी नहीं करती, बल्कि वही पैसे मैं किसी को दे देती हूँ कि किसी की मदद हो जाए, चलो अपने काम में किसी में ले ले। तो लेकिन ईद का दिन है तो इतना गुस्से में क्यों रोहित जी आप बात कर रहे हैं? जरा आराम से भी आप हमें ये बातें बता सकते हैं ना, जो आप कह रहे हैं 370 तो हम करेंगे ही, लेकिन हम अकेले तो नहीं कर रहे। आपके से तो राहुल गांधी भी पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि एक चीज तो आप जो ड्रेस लेके आई हो इसको थोड़ा वापस कर देना। 100 रुपए दिन का किराया होता है ना ऐसी ड्रेसेस का, तो इसको वापस कर देना बिल्कुल ठीक से, और वरना वो पता है वो ज्यादा पैसे काट देता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए यही डिफरेंस होता है। देखिए आप लोगों ने पूरी बातचीत सुनी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, भारत से बातचीत करने के लिए जो तरले मिन्नतें हैं भारत के वो कर रहे हैं। बात करें देखिए पाकिस्तान और भारत के बच्चों की बात कर ले, देखिए वैसे डिफरेंस तो बनता नहीं है, फिर भी भाई बात कर ही लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आज एक बच्चे से भी माइक पर पूछेंगे तो सबसे पहले हमारा इस्लाम सबसे ऊपर है, भारत का कश्मीर चाहिए, मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, ईद मनाने नहीं देते, मुझे गाय काटनी है, मुझे ये करना है वो करना है, ठीक है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब बच्चों से बात की तो एक भी शब्द धर्म को लेकर नहीं था। जो भी बातें थी वो इनके फ्यूचर को लेकर थी, मोटिवेशन था, बच्चे आगे किस तरीके से बढ़े। क्योंकि जो कश्मीर का जो बच्चा था उसको आज तक जिस अंधेरे में रखा गया, जो उनसे पत्थरबाजियां कराई गई, वो सब कुछ आज जो है जेलों के अंदर पड़े हैं, या फिर भाई अपने घरों से भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये है भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, देश को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं।